मेरे सभी इंडियन दर्शकों सप्रेम नमस्कार। मैं अभी आज जाट मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ कि इसमें हमारे जो इंडियन दर्शक है 90% वो कैसे होते, यानी कुछ भी दिखाए तो वो मान जाते हैं। और फिल्में होती है टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए और पैसा कमाने के लिए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और पहले ही बताया जाता है कि इस फिल्म के सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक है। तो हमारे इंडियन भाई को सिर्फ मारधाड़ हिंसा बहुत पसंद आती है और वो फिल्में चलती है, फिर चाहे वो झूठ कहानी क्यों न हो। तो आज मैं जाट फिल्म के बारे में बता रहा हूँ। मैंने ये फिल्म देखी है। इसमें पहले जो हीरो होता है सनी देओल, यानी जिनका नाम सिंह है, वो पहले मिलिट्री है ये नहीं बताती, वो पहले कैदी है ऐसे बताती है, और जेल में रहते ऐसा ही बताते हैं। और जो विलन होता है रणतुंगा, ये पहले ऐसा लगता है गुंडा है, बाद में वो निकलता है आतंकवादी। श्रीलंका में जो आतंकवादी होते हैं उसके तरफ से आया होता है। और बाद में इस कहानी को ऐसे मोड़ा कि यह सब प्लान इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े देश है उनको यूरेनियम चाहिए। जो ये इसमें जो गांव बताए हैं 40, वो गांव के एरिया में रहते हैं। पोनोवली के कुछ भी नाम है। तो उसके मिलाने के लिए वो आता है और ऐसे ऐसे अलग बदलाव है। और फिर वो सोना लेके आता है गुंडा बन के, और फिर गुंडागिरी करके 40 गांव में अपना धास जमाता है, उसकी चलती है और लोग डरते हैं। और उसके 2-3 भाई भी रहते हैं। बाद में ये होता है कि जो रणतुंगा है उसका इतना बड़ा साम्राज्य रहता है 40 गांव में कि बहुत ही बड़ा रहता है। और एक अकेले सनी देओल जो सिंह रहता है, वो अकेला पूरी समस्या को समाप्त कर देता है। लेकिन बात ये रहती है कि हमारे जो केंद्र सरकार के मंत्री रहते हैं और उस गांव के 40 गांव के जो आमदार खासदार रहते हैं, ये दोनों और वो पुलिस वाले और सीबीआई वाले, यह सब होने के बाद भी उन 40 गांवों में जो लाशें मिलती है, सर कटे हुए लोगों की लाशें मिलती है बहुत सारी, और उसका पता नहीं चलता तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो ज़मीन हटाने के लिए वो सर काटती है, लेकिन पुलिस नाकाम दिखाती है। और पुलिस वो रणतुंगा के साथ रहती है, विलन के साथ। और बाद में ये बताइए, अकेले सनी देओल आता है, सिंह आता है और पूरी समस्या को समाप्त कर देता है और उसका जो साम्राज्य होता है उसको समाप्त कर देता है। अब बात यह है कि एक अकेला आदमी ये नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, इंसान का धैर्य बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए कोई भी समस्या हो तो अकेले ने निपटना चाहिए, ये भी बात सही है, उससे ये प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन हज़ारों लोगों में जाके 100 लोगों में जिनके पास गन है, राइफल है, उनकी एक भी गोली उन सनी देओल को नहीं लगती, यानी सिंह को नहीं लगती। और ऐसा बताया है कि एक आदमी 100 लोगों को मारता है। तो हम भी ये सत्य मान जाते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं हो सकता। और एक अकेला आदमी पूरे साम्राज्य को, रणतुंगा के साम्राज्य को ध्वस्त करता है, कर देता है। ताकि ये काम पुलिस के सिवा, और वो भी हज़ारों पुलिस के सिवा और मिलिट्री के सिवा, हज़ारों मिलिट्रियन के सिवा हो ही नहीं सकता, हज़ारों सैनिक के सिवा इस रणतुंगा के साम्राज्य को ख़त्म नहीं कर सकते। और बहुत सारे हथियार शस्त्र होना चाहिए, तोहफे और राइफल, अलग अलग तरह की मशीन गन चाहिए। और उसका साम्राज्य ख़त्म करने के लिए सीबीआई, पुलिस और
राजकीय जो मंत्री रहते हैं उनका भी सहारा चाहिए, सरकार का सहारा चाहिए, तभी ये साम्राज्य ख़त्म हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं दिखा है। अकेले सनी देओल यानी सिंह ये साम्राज्य को ख़त्म करता है। तो लोग इस पर विचार नहीं करते, सिर्फ एक अकेला आदमी पूरे साम्राज्य को ख़त्म कैसे कर रहा है। और फाइट, इसमें जो हिंसा बताई है, जो फाइट बताई है, वो लोगों को अच्छी लगती है। यानी हमारे इंडियन लोगों को हिंसा वाली फिल्में बहुत पसंद आती है। क्यों पसंद आती है ये नहीं समझ में आ रहा। और एक अकेला आदमी 100 लोगों को मारता है, फिर भी लोग उसको सत्य मानते हैं, ये भी नहीं समझ में आ रहा। और ऐसी फिल्में तो साउथ की फिल्में तो बहुत ही है, जो अकेला आदमी कितने तो भी लोगों को मारता है, हज़ारों लोगों को, 100 लोगों को मारता है। इस गांव में तो ये 40 गांव में ऐसे ही सनी देओल सिंह बहुत सारे लोगों को मारता है। ठीक है, ये मनोरंजन का भाग है, फिर भी ये कोई ऐसा ना समझे कि अकेला आदमी इतने साम्राज्यों को ख़त्म कर सकता है। जो सरकार का काम है, सीबीआई का काम है, पुलिस का काम है, मिलिट्री का काम है, ये सबसे बड़ी महत्व की बात है, ये सत्य है। एक अकेला आदमी इतना बड़ा साम्राज्य नष्ट नहीं कर सकता। बस यही मैं बताना चाह रहा था। फिर भी ये फिल्म कमाई कर रही है, क्योंकि हमारे इंडियन भाई उतने 90% जो दर्शक है, फिल्म दर्शक, वो सोच समझ के इतनी फिल्म नहीं देखती। तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी मनोरंजन के लिए हम कह सकते हैं। और पहले बताया जाता है कि ये कहानी काल्पनिक है और हमको सच लगती है। तो आखिर ऐसा हमारे इंडियन भाई को क्यों पसंद आता है कि एक अकेला आदमी पूरा साम्राज्य नष्ट कर सकता है। जो पुलिस नहीं कर सकते, हज़ारों मिलिट्री नहीं कर सकते, और जिसको हज़ारों मिलिट्री लगते हैं, हज़ारों पुलिस लगते हैं, सीबीआई लगती है, सरकार लगती है, सरकार का ध्यान चाहिए, पूरा सरकार उसको निपटा सकती है। और मंत्री, आमदार, खासदार सब मिलके ये कर सकती है। ऐसी बातों को एक अकेला आदमी समाप्त कर देता है, और हमें वो अच्छा लगता है और सही लगता है। ये बात सोचने वाली है, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपकी क्या राय बताइए। ये इंडिया न्यूज़ 007 चैनल है, और आपकी एक कमेंट बताइए, राय बताइए। जय हिंद, जय भारत।